हेलो दोस्तों। JSSC CGL प्रैक्टिस सेट का हम झारखंड जीके देख चुके थे। आज हम देखेंगे जनरल जीके। तो चलिए बिना देर किए प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा किला बंद और खाई से घिरा हुआ था? तो किला बंद और खाई से घिरा हुआ था इमना गांव। जब ताम्रपाषाण काल में उसकी खुदाई की जा रही थी, ताम्रपाषाण काल के समय का साक्ष्य कुछ मिला इमना गांव में। वहाँ उसमें से विभिन्न साक्ष्यों में से एक किलाबंद और खाई से घिरा हुआ गांव भी मिला था। उस गांव को इमना गांव कहा गया। और यह कहाँ है? तो महाराष्ट्र राज्य में। महाराष्ट्र राज्य का ये गांव है इमना गांव। यहाँ किलाबंद और खाई से घिरा हुआ गांव मिला था। ये कब का? तो ये ताम्रपाषाण काल के समय का साक्ष्य है। निम्नलिखित में से किसके लिए श्रवण शब्द का प्रयोग किया जाता था? तो श्रवण शब्द का प्रयोग ऐसे व्यक्ति जिन्होंने संसारिक जीवन को त्याग दिया हो, इसके लिए किया जाता है। मध्यकालीन कृषि के संदर्भ जिनसे ये कामिल पद संबंधित है, तो जिनसे कामिल पद नकदी फसल के लिए संबंधित है, नकदी फसल से। निम्नलिखित में से कौन सा किसान संघर्ष ब्रिटिश अफीम नीति का परिणाम था? तो ब्रिटिश अफीम नीति का परिणाम फुलुगारी धावा था। फुलुगारी धावा 1961 में मध्य असम में हुआ था। तो इसमें क्या हुआ था? अंग्रेजों के द्वारा अत्यधिक टैक्स किसानों के ऊपर लगा दिया गया था। मतलब अफीम के उत्पादन पर बहुत ज़्यादा टैक्स, चाय के उत्पादन में बहुत ज़्यादा टैक्स, यहाँ तक कि जंगल से लकड़ी, घास, बांस पर लाने पर भी टैक्स लगा दिया गया था। समझते, घास पर भी टैक्स लगा दिया जाए तो किसान का क्या हाल होगा, लकड़ी पर टैक्स तो क्या हाल होगा, वो भी 1861 के समय में। तो इसी का विरोध किसान लोग किए थे। तो इसे फुलुगारी धावा के नाम से जाना जाता है। तो आगे सुमेलित बोला, नीचे दिए गए ऐतिहासिक घटनाओं को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करें तथा नीचे दिए कुछ प्रयोग कर सही उत्तर चुने। तो कौन घटना पहले हुआ था उसके अनुसार से जाना है। तो कि भारत छोड़ो आंदोलन अगस्त 1942 में हुआ था। अगस्त 1942 में हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन। क्रिप्स मिशन मार्च 1942 में आया था। नौसेना विद्रोह 1946 में। लाल किला मुकदमा 1945 में। देखिए इसका राइट आंसर होगा, सबसे पहले हुआ था क्रिप्स मिशन मार्च 1942 में, 2 नंबर 1 में हो जाएगा। फिर भारत छोड़ो आंदोलन, उसके बाद लाल किला मुकदमा, 4। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। संविधान को उद्देशिका में प्रयुक्त निम्नलिखित शब्दों को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो देखिए हम संविधान जब के उद्देशिका पढ़ते हैं तो उद्देशिका में कैसे लिखा हुआ है? पर लिखा हुआ हम, भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण, इसके बाद ये से शब्द दिया गया था प्रभुत्व संपन्न। एक संपूर्ण को क्या है? प्रभुत्व संपन्न। तो सबसे पहले 5 नंबर होगा प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, लोकतंत्रात्मक, पंथ निरपेक्ष, पर्याय बनाने के लिए सबसे समझदार हो, ऐसे दिया गया था। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। इसके लिए हमको उद्देशिका याद रखने की जरूरत है। संसद की कार्यवाही के दौरान किस काल में पूछे गए प्रश्नों को उत्तर देने के लिए मंत्री बाद नहीं है? तो शून्य काल में। शून्य काल में जो भी प्रश्न पूछा जाएगा उसका उत्तर देने के लिए मंत्री बाद नहीं है। शासन के कार्यकारी अंगों में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल है? तो देखिए शामिल है उसमें प्रधानमंत्री, हाँ शामिल होता है। मंत्रिपरिषद भी होता है, प्रशासनिक अधिकारी होता है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश नहीं, एक मुख्य न्यायाधीश का काम न्याय करना होता है, इसलिए कार्यकारी अंग शामिल नहीं होता। राइट आंसर 1, 2 और 3 ऑप्शन बी में है। निम्नलिखित में से कौन सा विषय संघ सूची में सम्मिलित नहीं है? संघ सूची में सम्मिलित नहीं है कौन सा विषय? देखिए तो प्रतिरक्षा संघ सूची में है, बैंकिंग भी संघ सूची में है, भूमि भूमि राज्य सूची का विषय होता है। राइट आंसर भूमि राज्य सूची का होता है। भारतीय संविधान संशोधन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद समाहित है? तो संविधान संशोधन के लिए 368 है, अनुच्छेद आर्टिकल 368 संविधान संशोधन से संबंधित है।
निम्नलिखित में से कौन सा राज्य कम से कम दो देशों की सीमा स्पर्श करता है? तो दो देश का सीमा कम से कम स्पर्श करता है, कौन सा राज्य उसको चुना? तो सिक्किम 3 देश से स्पर्श करता है, भूटान, नेपाल और चीन। पश्चिम बंगाल 2 देश से करता है, बांग्लादेश और नेपाल, भूटान। मणिपुर से बांग्लादेश से करता है। असम भी 2 देश करता है, ये बांग्लादेश और भूटान। तो राइट आंसर हो जाए ऑप्शन 1, 2 और 3, किसमें? ऑप्शन सी में। प्रायद्वीपीय पठार की सीमा निर्धारण से संबंधित नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? कौन सा कथन सुमेलित नहीं है, उसको हटना है। देखिए, उत्तर पश्चिम राजमहल पहाड़ियाँ गलत है। राजमहल पहाड़ियाँ कहाँ है? पूर्व में है। तो इस उत्तर पश्चिम में गिर की पहाड़ियाँ हैं। राइट आंसर ऑप्शन ए ही हो जाएगा। अलकनंदा और भागीरथी नदियों के संगम पर कौन सा स्थान अवस्थित है? अलकनंदा और भागीरथी नदी के संगम पर देवप्रयाग स्थित है, देवप्रयाग। निम्नलिखित में से कौन सी एक कोष्ण महासागरीय जलधारा है? तो किरोसिया की जलधारा। किरोसिया की जलधारा एक गर्म जलधारा है, जिसे एक कोष्ठ महासागरीय जलधारा कहा जाता है। इंडस डॉल्फिन जो दुनिया का एक विरल स्तनपायी है, भारत में मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस नदी में पाई जाती है? तो इंडस डॉल्फिन भारत के ब्यास नदी में पाई जाती है। उपभोक्ता आय स्तर पर और उपभोक्ता द्वारा खरीदी गई वस्तु की संतुलित मात्रा के बीच संबंध को दर्शाया जाता है। तो उपभोक्ता के विभिन्न आय पर, मतलब आय स्तर, किसी का आय कम है, किसी का आय ज़्यादा है, किसी का मध्यम है, तो इस विभिन्न आय पर उपभोक्ता किस मात्रा में किस वस्तु को ज़्यादा खरीदेगा, किस वस्तु को कम खरीदेगा, वह एंजेल वक्र के द्वारा दिखाया गया है। एंजेल वक्र। एंजेल एक अर्थशास्त्री थे, इन्होंने एक वक्र के माध्यम से उपभोक्ता का बजट को दर्शाया है। इसे एंजेल वक्र कहा जाता है, एंजेल वक्र के माध्यम से। निम्नलिखित में से किन्हें निजी वस्तुओं के अंतर्गत शामिल किया जाता है? तो कपड़ा निजी वस्तु है, कार भी निजी वस्तु है, खाद्य पदार्थ भी निजी वस्तु है। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, बी, सी, तीन वाली, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी गितेगा है? तो बुरुंडी देश की राजधानी गितेगा है। रामायणी पुस्तक के लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद। तो सुमेलित करना है। टेबल टेनिस चीन का राष्ट्रीय खेल है, हॉकी पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल है, भारत का भी है, फुटबॉल फ्रांस का है, आइस हॉकी कनाडा का है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बी, सी, डी। निम्नलिखित में से कौन नोबेल पुरस्कार विजेता नहीं है? तो ऑप्शन में अरुंधति राय, नोबेल पुरस्कार नहीं मिला है, बाकी तीनों को नोबेल पुरस्कार दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सरोद वादक है? तो मुकेश शर्मा सरोद बजाते हैं। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को। भारत के किस राज्य में नोवेल कोरोना वायरस का पहला मामला प्रकाश में आया था? पहला कोरोना वायरस कहाँ भारत में पाया गया था? तो केरल में। दिसंबर 2021 में मिथिला मखाना को जीआई टैग दिया गया है, यह किस राज्य से संबंधित है? तो मिथिला बिहार से संबंधित है। हाल ही में किस भारतीय वास्तुकार को ब्रिटेन के प्रतिष्ठित शाही वादक रॉयल गोल्ड मेडल 2022 से सम्मानित किया गया है? तो बालकृष्ण दोषी को। निम्नलिखित में से किस देश को अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन परिषद में 2 साल के लिए पुनः सदस्य चुना गया है? तो भारत को। वह 2021 से 25 तक के कार्यकाल के लिए किस देश को यूनेस्को का कार्यकारी सदस्य चुना गया है? 25 है, यहाँ 23 होना चाहिए। तो राइट आंसर है भारत को। पुस्तक गीत गोविंद जयदेव डिवाइन ओडेसी के लेखक है? तो इसका लेखक है डॉक्टर उत्पल के बनर्जी। किस वर्ष तक भारत को उर्वरक क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की घोषणा केंद्रीय संरक्षण मंत्री ने की? तो 2026 तक।